क्या? कल मैं सुबह 4 o'clock उठी थी और बहुत टायर्ड थी, तो आज मैं प्रॉपर टूरिस्ट गेटअप में हूँ और आज मैं जा रही हूँ तारकेश्वर मंदिर, जो कि एक बहुत ही स्पेशल मंदिर है। मैंने गूगल पे सर्च करके प्लान बनाया है वहाँ जाने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं फिर आज लेट हूँ। मेरे बच्चों की वजह से हर चीज़ में लेट करते हैं दोनों, तो मैं वहाँ से आपको अपडेट देती रहूँगी और आपको भी मंदिर घुमाऊँगी। ये मंदिर गुजरात के वलसाड डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और इसका नाम है तारकेश्वर, जो शंकर भगवान का एक नाम है। एज़ यू कैन सी बिहाइंड, मैं मंदिर के एंट्रेंस पे खड़ी हूँ एंड आई होप कि वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी इज़ अलाउड इनसाइड, बिकॉज़ आजकल मैं देखती हूँ मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स में अलाउड ही नहीं होता कुछ भी लेना। ये एक बहुत ही स्पेशल मंदिर है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसके बारे में जानो, क्योंकि मैंने जितना गूगल पे पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के, एंड आई वांटेड टू शेयर बिकॉज़ ये मुंबई के बहुत पास है, तो अगर मुंबई से कोई आना चाहे तो यहाँ पर आ सकता है। मंदिर के बहुत सारे पार्ट्स हैं, यू कैन सी देयर इज़ वन पार्ट बिहाइंड मी, और बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है, पूरा एकदम लश ग्रीन जिसको बोलते हैं वैसा यहाँ पे एनवायरनमेंट है। एंड नाउ आई एम गोइंग इनसाइड, लेट्स सी आई एम अलाउड टू टेक पिक्चर्स एंड वीडियोस और नॉट। आई होप फॉर द बेस्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और आसपास की ग्रीनरी जो है वो और अच्छी है। मैं गुजरात पहले भी आ चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, बिकॉज़ इट इज़ वेरी नीट एंड क्लीन, और जो यहाँ के पब्लिक है वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव, नाइस एंड काइंड है। ये मेरा बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ट्रिप है, तो मैं ज़्यादा घूम नहीं पाऊँगी, और पहले से भी मैं बहुत कुछ घूम चुकी हूँ। तो बहुत सारे प्लेसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं एंड एवरीबॉडी विजिट्स दोज प्लेसेस। सूरत, अहमदाबाद एंड फ्यू अदर सिटीज़ आर वेरी पॉपुलर। सोमनाथ मोस्टली लोग जाते हैं, गीर के जंगल हैं वो भी बहुत फेमस हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो वर्थ विजिटिंग। मैं तो अभी जा नहीं पाई हूँ वहाँ पे, वही एक जगह रह गई है गुजरात में। अदरवाइज़ आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ दी प्लेसेस इन गुजरात, एंड यू मस्ट विज़िट गुजरात। और आपको अमिताभ बच्चन की बात सुननी चाहिए। कुछ दिन गुजारिए गुजरात में, तो मैंने बहुत सारे दिन गुजारे हैं। मेरा ये तीसरा चौथा आई थिंक 5वां ट्रिप होगा शायद। एज़ मुझे घूमने का बहुत शौक़ है, और ये जो स्टेट है गुजरात वो मुंबई के बहुत पास है, तो आई कीप विजिटिंग फ्रिक्वेंटली। और मुझे बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्लेसेस पे विज़िट करना थोड़ा कम पसंद है, बिकॉज़ वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और हर चीज़ के लिए लाइन लगाओ। दोज प्लेसेस बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। तो जो छोटे छोटे जगह होती हैं वहाँ घूमने और देखने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो इतने पॉपुलर नहीं होते। सोशल मीडिया पे उतना उनके बारे में बताया नहीं जाता, दिखाया नहीं जाता। फेसबुक पे लोग जाके नहीं डालते हैं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है आधे से ज़्यादा लोग फेसबुक देख के जाते हैं कि अच्छा वो वहाँ गया है तो मैं भी चलती हूँ तो ये ट्रेंड आप मत फॉलो करो। The places which are not so popular, they are equally beautiful and religious importance, या जो भी आप historical places visit करना चाहते हो, you must search on Google rather than seeing others on FB and following the same trend. ये मंदिर 800 साल पुराना है और ऑब्वियसली टाइम टू टाइम इसका रेनोवेशन होता रहा है, और तभी ये इतनी अच्छी हालत में है। इस मंदिर के बारे में मुझे कई सारी कहानियाँ सुनने को मिली और मैंने गूगल पे भी पढ़ा, लेकिन जो कहानी मुझे सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग लगी मैं वही सुनाऊंगी आपको। प्लेस इज़ सो सोल सूदिंग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और मेरा मन ही नहीं भर रहा है यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इतनी धूप में मैं आई हूँ। इट्स 11 o'clock एंड इतनी ठंडी है यहाँ पे, इतनी अच्छी हवा चल रही है, और बिकॉज ऑफ द ग्रीनरी देयर इज़ नो हीट एट ऑल। तो इसीलिए हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकना चाहिए बाय प्लांटिंग ट्रीज़। हमारे मुंबई में तो जगह ही नहीं है, बट मुंबई के बाहर के लोग जिनके पास स्पेस है, प्लीज़ प्लांट ट्रीज़, बिकॉज देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी की वजह से इतना
इतना ठंडा है, क्योंकि गुजरात इज़ अ हॉट स्टेट। यहाँ पे डेजर्ट, कुछ पार्ट जो है वो डेजर्ट भी है। नाउ आई एम एट द मेन एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल एंड आई एम गोइंग इनसाइड। होप एवरीथिंग गोज़ राइट एंड मैं अंदर उस शिवलिंग को कैप्चर कर सकूँ, जिसके बारे में मैंने अभी गूगल पे पढ़ा है और जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये दुनिया का एक अकेला शिवलिंग है जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। शिवलिंग हमेशा वर्टिकल होते हैं, बट ये वन एंड ओनली शिवलिंग है जो हॉरिजॉन्टल है, लेटा हुआ शिवलिंग है। और उसके पीछे की जो कहानी है वो भी मैं पूरा पढ़ के आपको बताती हूँ। अभी मैंने खुद ही आधा ही पढ़ा है। मैं मंदिर के अंदर आ चुकी हूँ और यहाँ पर कहीं भी मुझे फ़ोटोग्राफ़ी नॉट अलाउड या फ़ोटो खींचना मना है ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख नहीं रहा है। तो आई थिंक कि मैं फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले सकती हूँ। और ये देखिए, ये वो शिवलिंग है जिसकी मैं बात कर रही थी। ये सोया हुआ शिव का लिंग है। जनरली दुनिया की हर जगह में जितने भी शिवलिंग हैं वो सब स्टैंडिंग पोजीशन में हैं या वर्टिकल पोजीशन में हैं। दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल शिवलिंग। So I am very fortunate to cover this link. जनरली फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड नहीं होती है और मैंने वीडियो ली है सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। ये शिवलिंग है, लेटा हुआ शिवलिंग, और जो शिव के रक्षक हैं उनके नाग और सांप वो बैठ के उनकी रक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए नंदी के मुंह से पानी गिर रहा है। शंकर भगवान ने तारकासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था और इसीलिए उन्हें तारकेश्वर भी कहते हैं और इस मंदिर का नाम तारकेश्वर मंदिर है। एक चीज़ और मैंने नोटिस की यहाँ पे कि मंदिर जनरली कवर्ड होते हैं, बट यहाँ शिवलिंग के ऊपर आप देखिए ये पूरा खुला हुआ है। एज़ धूप बहुत ज़्यादा है तो क्या मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। आई होप यू हैव सीन, ऊपर एक पूरा होल छोड़ा हुआ है बड़ा सा। बारिश होती होगी तो पूरा का पूरा वो शिवलिंग पे ही पानी आता होगा, तो उसका भी रीज़न मैं गूगल पे पढ़ के आपको बताती हूँ वेरी सून। इस मंदिर की कहानी कुछ यूँ है कि चरवाहे जब अपनी गाय, भैंसों और बकरियों को चराने जाते थे तो वो लोग कहीं भी हों घूम फिर के एक सर्टेन प्लेस पे आते थे, एक पॉइंट पे आते थे और वहीं अपना सारा दूध गिरा देते थे, जिसकी वजह से चरवाहे बहुत परेशान रहते थे। और जब उन्होंने ये बात पंडितों को बताई तो उन्होंने उस जगह की खुदाई करवाई और ये शिवलिंग उनको मिला यहाँ पर। यहाँ इतनी धूप में भी यहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही हैं और मंदिर बहुत ही शांत है। इट इज़ फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। इफ़ यू स्टे नियर बाई एंड इफ़ इट इज़ पॉसिबल यू मस्ट विज़िट दिस टेम्पल। चरवाहों की ये कहानी 800 साल पुरानी है, लेकिन ये शिवलिंग वहाँ कितने सालों पहले से दबा हुआ था ये कोई नहीं जानता। और मंदिर का पूरा कोना कोना देखने के बाद और आपको दिखाने के बाद अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और देखती हूँ कि अभी कहाँ मैं जाऊँगी और वहाँ का वीडियो आपको ज़रूर दिखाऊँगी और शेयर करूँगी। द सोल पर्पज़ ऑफ sharing these videos with you just to encourage you for traveling and planning some trips because हम एक ही जगह रहते रहते बहुत ही हमारा लाइफ स्टेगनेंट हो जाता है, which is not good for health also. So we must keep traveling and keep exploring new places. उससे हमारी नॉलेज भी बढ़ती है और हमारा हेल्थ भी इम्प्रूव होता है और जो थॉट्स हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली रहते हैं वो सब निकल जाते हैं और हम नई जगह, नई चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं। तो आप भी घूमिए और वीडियो बना बना के मुझे भेजिए ताकि
ताकि और लोग भी इंस्पायर हों और एनकरेज हो घूमने के लिए और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ ट्रेडिशनल गुजराती ड्रेस में कुछ लड़कियाँ आई हुई हैं और ये वाइट लहंगा विथ मरून दुपट्टा मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं अब देख रही हूँ कि कुछ बच गया हो, कुछ छूट गया हो तो वो भी मैं कवर करूँ और आपको दिखाऊं, बट अब कुछ नहीं बचा है ऐसा लगता है। उस खुले हुए छत की कहानी ये है कि जब पंडितों के कहने पे वहाँ मंदिर बनाया गया तो उस मंदिर का जो गुंबद था वो बार बार टूट के गिर जाता था। जितनी बार बनवाया गया उतनी बार वो टूट के गिर गया। तो वहाँ के पंडितों ने कहा कि शायद शंकर भगवान चाहते ही नहीं कि वहाँ की छत जो है वो कवर्ड हो, उन्हें आसमान चाहिए, धूप चाहिए, बारिश चाहिए, और इसीलिए उसे शंकर भगवान की इच्छा मानकर खुला ही छोड़ दिया गया और आज तक वो वैसे ही खुला हुआ है। और अब यहाँ से हम पानेरा हिल्स जा रहे हैं, जहाँ पर वो देखिए वो एक मंदिर है हिल के एकदम टॉप पर, जहाँ हमें पहुँचना है। देखते हैं कि हम पहुँच पाते हैं या नहीं, क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा लग रहा है और हम सुबह से निकले हुए हैं। सो लेट्स सी, होप वी कैन रीच एट द टॉप। तो हम पानेरा हिल्स पे आ गए हैं और जहाँ तक गाड़ी आ सकती थी वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अभी इसके आगे अगर जाना है तो हमें सीढ़ियों से जाना होगा और मेरे पीछे जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं वो 400 सीढ़ियाँ हैं। ऊपर एक मंदिर है, तो मंदिर तक अगर मुझे पहुँचना है तो मुझे 400 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। एज़ धूप बहुत ज़्यादा है तो मैं सोच रही हूँ कि ऊपर जाऊँ या ना जाऊँ। अगर मुझे मंदिर तक पहुंचना है तो मुझे ये 400 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। और मेरे बच्चों ने तो गिव अप कर दिया है, वो यहीं गाड़ी में बैठेंगे। यहाँ तक गाड़ी आती है लेकिन ऊपर तक नहीं जाती, तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। और यहाँ पे एक भैया गन्ने का जूस निकाल रहे हैं। मैं सोच रही हूँ एक गिलास गन्ने का जूस पी लूँ तो थोड़ी एनर्जी आए और मैं ऊपर चढ़ पाऊँ, क्योंकि अब यहाँ तक आने के बाद ऊपर ना जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। शेक्सपियर के हैमलेट की तरह आई एम इन अ ग्रेट डिलेमा, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो डिसीज़न लेना काफ़ी मुश्किल हो रहा है मेरे लिए कि मैं क्या करूं। तो सीढ़ी तक तो मैं आ गई हूँ और आप देख रहे हो कि सीढ़ियाँ ज़्यादा ऊंची नहीं हैं, सो इट इज़ लाइक ईजी टू वॉक काइंड ऑफ स्टेप्स आर देयर। तो लेकिन बहुत धूप है और मेरे बच्चे गाड़ी में अकेले हैं, तो मैं ऊपर जाने का आइडिया ड्रॉप कर रही हूँ। मैंने सोचा थोड़ी एनर्जी लेके मैं चढ़ जाऊँगी, लेकिन अगर सुबह या शाम होती तो मैं ज़रूर चढ़ती। बट एज़ माई किड्स आर नॉट कमिंग विथ मी, दे हैव ऑलरेडी गिवन अप, तो मैं भी गिव अप कर रही हूँ। आप अगर कभी आओ अच्छे मौसम में और अच्छे टाइम पे, मौसम तो एक्चुअली बहुत अच्छा है, हवा भी चल रही है और बिल्कुल भी मुझे गर्मी नहीं लग रही है, बट हाँ धूप ज़रूर है। और इतनी धूप में उतनी सीढ़ियाँ चढ़ के मैं जाऊँगी तो वापस आऊँगी कि नहीं, थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा है, तो मैं वापस जा रही हूँ। आप ट्राई करना ज़रूर ऊपर चढ़ने। और अब हम कुछ अच्छी जगह सर्च कर रहे हैं गूगल पे खाने के लिए। गूगल इज़ लाइक भगवान का आशीर्वाद ऑन द टूरिस्ट्स, बिकॉज सारी टेंशन जो है हमारी वो गूगल ख़त्म कर देता है। रहने की जगह, खाने की जगह, सब कुछ गूगल ही ढूंढता है। तो हम फाइनली पानेरा हिल से नीचे उतर आए हैं और बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, तो हम खाना खाने जा रहे हैं। तो आज का हमारा ट्रिप आई थिंक यहीं पे एंड हो जाएगा, क्योंकि खाने के बाद हम सिर्फ सो सकते हैं, घूम